डॉक्टर साहब, नौजवान लड़कियों में एक्नी ज़्यादा होने की वजूहात क्या होती हैं? ठीक है, देखिए एक्नी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपको मल्टीपल कॉजेज़ इसकी हैं या रिस्क फैक्टर्स हम जो कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ड्यूरिंग द टीन एज या ड्यूरिंग योर 20s जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, आपके मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, वो एक ट्रिगरिंग कॉज हो सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो डाइट है वो अगर अभी के आप बच्चों में देखें, यंगस्टर्स में देखें, तो हमारी डाइट में शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हम जंक बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ शुगर के साथ भी एक्नी के फ्लेयर्स बहुत कॉमन है। तीसरी चीज़ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो कॉर्टिसोल आपके मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन्स को बढ़ा देते हैं, एंड्रोजन्स अगेन फिर आपका एक्नी को ट्रिगर करेगा। उसके अलावा बहुत सी लोकलाइज कॉजेज़ हैं, जैसे अगर आप कोई सब स्टैंडर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या आप फिर फंगल एक्नी एक चीज़ होती है जो कि जिसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो फंगस है। वो लोग जिनको सेब्रिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प में डैंड्रफ रहती है या फेस पे स्कैल्प पे ऑयल बहुत आता है, तो उनमें फिर एक्नी भी फ्लेयर हो सकती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, स्लीप और स्किन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन? बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह कहते हैं कि हम ब्राइड्स को अपनी ब्यूटी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो स्लीप में यह है कि जो अल्लाह ताला ने आपको एक बायोलॉजिकल रिदम बनाया है सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, उसी तरह जब आप टाइम पे सोते हैं 10-11 बजे, तो आपका जो एक बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम है वो एक्टिव रहता है। आपका कॉर्टिसोल एम्पल अमाउंट में रिलीज़ होता है। अगर तो आप रातों को जाग रहे हैं, लेट सो रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं लेट आवर्स में, तो आपकी जो कॉर्टिसोल की जो रिलीज़ है वो उतनी एडिक्वेट नहीं होगी। आप उठेंगे और एक तो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, योर बॉडी विल बी ऑल द मोर फटीग्ड ऑल द टाइम, और ये कि फिर आपके जो नॉर्मल वियर एंड टेयर का फिनोमेना होता है, आपके इवन ऑर्गन्स को भी जो इन्वॉल्व करता है, आपकी जो स्किन को रिपेयर करता है, वो सारी चीज़ें भी मुतासिर होती हैं। तो ये उसके पीछे लॉजिक है बेसिक। ठीक है डॉक्टर साहब, डाइट और पानी और एक्नी इनका आपस में क्या लिंक है? देखिए, डाइट में जैसे मैंने भी पहले आपको बताया कि जंक फूड की कंजम्पशन, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर आपका ग्लूकोज बनाएंगी, और जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्निस, वो चूँकि शुगर्स पर फीड करता है, तो फिर इस केस में आपको आपका जो एक्नी है, आपको फेस पर भी एक्नी आ सकती है, आपको बॉडी पर एक्नी आ सकती है, तो ये उसके पीछे रेलेवेंस होती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में अपनी जिल्द को खूबसूरत तरोताज़ा कैसे रखें? अच्छा, ऐसे होता है कि हार्श वेदर कंडीशंस जब भी होंगी, जब भी टेम्परेचर लोअर साइड पर आता है, तो आपकी स्किन को वो डिहाइड्रेट करेगा। आप जब पानी पीते हैं वो आपकी स्किन को रीहाइड्रेट करता है, लेकिन अगर आप हार्श वेदर कंडीशन में हैं या आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली अपना चेहरा वॉश करते हैं, तो वो स्किन से नेचुरल ऑयल्स को निकाल लेगा, तो डिहाइड्रेट करेगा। सिमिलर इज़ द केस विद विंटर सीजन, कि अगर आपको लग रहा है कि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो एक तो सबसे पहले आपने एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। उसमें यह है कि आप जब भी शावर लेते हैं या अपना चेहरा धोते हैं, तो डैम्प स्किन पर आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। आपका जो मॉइस्चराइज़र है उसमें सेरेमाइड्स होने चाहिए, उसमें सूदिंग एजेंट्स होने चाहिए, तो वो ये है कि आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करेगा। आपकी स्किन जो कि फटना शुरू हो जाती है, जिस पे कट्स लगना शुरू हो जाते हैं विंटर्स की वजह से, तो वो जब बैरियर रिपेयर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुद ही कम हो जाएंगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि नौजवानों में, बूढ़ों में या टीनेजर्स में उनकी जो एड़ियाँ हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं, तो फिर लोग पेट्रोलियम जेली और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, वही वाली सारी बात है कि हार्श वेदर कंडीशंस जो हैं वो स्किन को डिहाइड्रेट करेंगी। जहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगी, स्किन बैरियर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर इस तरह के कट्स पड़ेंगे आपको, जो है फिशर्स बनना शुरू हो जाएंगे एड़ियों पे ख़ास तौर पे। इससे बचने के लिए सबसे जो बेहतर चीज़ मेरे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है वो ये है कि आप हर सीज़न में वैसलीन पेट्रोलियम जेली या कोई भी थिक एमोलिएंट जो आपकी स्किन को सूट करता है वो इन एरियाज़ पे ज़रूर लगाएं, और वो जब आप लगा कर ऑक्लूड कर देंगे विद आदर थिन सॉक्स, या आप अक्सर औकात मैं पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप क्लिंग फिल्म के साथ भी
भी अपने उन एरियाज़ को, अगर किसी को हाथों पर पाँव पर एक्जिमा है तो वो इमोलियंट्स लगाकर उनको क्लिंग फिल्म के साथ रैप कर दें और ओवरनाइट उसको छोड़ दें। वो मॉइस्चर रीएब्जॉर्प्शन की वजह से आपका स्किन बैरियर ठीक रहेगा और आपको जो कट्स पड़ रहे हैं या फिशर्स बन रहे हैं वो चीज़ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो विंटर्स में भी ऐसा ही है कि अगर आप वैसलीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऊपर सॉक ज़रूर पहनें, ठीक है, कवर्ड रखें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जूस या फ्रूट, बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक क्या बेहतर है? मेरे ख्याल है लोगों को अब इस बारे में ऑलरेडी काफ़ी अवेयरनेस है। जब भी आप फ्रूट खाते हैं और जब भी आप जूस पीते हैं, आप 1 कप एप्पल जूस पी रहे हैं, ये 1 सेब से नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 3 to 4 एप्पल्स रिक्वायर्ड है। और होगा क्या कि सारा फाइबर उसमें से निकल जाएगा और पीछे आपका जो लिक्विड बढ़ जाएगा, लिक्विड जो बनेगा दैट वुड बी वेरी रिच इन शुगर कंटेंट और फ्रुक्टोज सारी चली जाए, ठीक है। तो वो जब आप इतना शुगर इनटेक कर रहे हैं तो फिर इन द लॉन्ग रन आपको डायबिटीज़ भी होगा, आपको और भी बड़े मसले होंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। तो डेफिनेटली आप उसकी जगह अगर 2 सेब भी खा लें तो वो उससे सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू जो आप 4 सेब का जूस पी रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है। यानी वो आप समझ रहे हैं कि फ्रूट खाना ज़्यादा बेहतर, फ्रूट खाना ही ज़रूरी है, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी, एक आम आदमी दोनों में फ़र्क समझे तो कैसे समझे? देखिए, जो डर्मेटोलॉजी है इट्स अ डिजीज़ रिलेटेड फील्ड। जिस तरह गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, जिस तरह मेडिसिन है, ये तमाम फील्ड्स में लोग आपके पास बीमारियों के साथ आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी में हम उन बीमारियों को डील करते हैं जिनका ताल्लुक आपकी जल्द से है, जिनका ताल्लुक आपके बालों से है या आपके नाखूनों से है, ठीक है। अगर हम एस्थेटिक्स की तरफ आ जाएं तो एस्थेटिक एक ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे उन लोगों का इसकी तरफ रुझान होता है जो अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, जो एंटी एजिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हर तरह से है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन चीज़ों पर जो इन द लॉन्गर रन उनको मज़ीद हसीन बना सकें।